अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार हज कम दिनों का भी होने जा रहा है। आपने देखा होगा कि हर साल जब हज अदा करने के लिए हाजी जाते थे तो किसी के 35 दिन, किसी के 40 दिन, और कभी जब पानी के जहाज़ों से हाजी जाया करते थे तो 90 या 120 दिन में वापस आया करते थे। 4 महीने में लोग वापस आते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको अपनी नौकरी की वजह से छुट्टियां नहीं मिलती, तो इस वजह से भारत के इतिहास में पहली बार हज को शॉर्ट हज का नाम देकर 15 से 20 दिन का भी किया जा रहा है। 40 दिन का भी बराबर रहने वाला है और ये 20 दिन का भी हज होने वाला है। आज हम आपको इस वीडियो में जो तरीक़ा बताने वाले हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे किया जाएगा, हज 2026 के लिए कैसे फॉर्म फिलअप करना है और उसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और किस कैटेगरी का आपको हज करना है, क्या चीज़ उसमें चेंज हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, हम इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और जो लोग हज 2026 करने का इरादा रखते हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें कि आप अपना फॉर्म फिलअप खुद भी कर सकते हैं। और अगर कोई शख्स फॉर्म फिलअप खुद नहीं कर सकता है तो हम भी फॉर्म फिलअप करते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर अपने फॉर्म भेज सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, हम आपको फॉर्म फिलअप करके दे देंगे। ये भी आप लोगों के लिए सहूलत है। और वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर कर दें जो हज 2026 में जाने का इरादा रखते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए अब हम यहाँ से आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये दिखाते हैं कि कैसे हज 2026 का फॉर्म फिलअप किया जाना है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम के अलावा या अपने लैपटॉप में आप कोई और एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, मोज़िला वगैरह, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया। हज कमेटी ऑफ इंडिया जैसे ही आप यहाँ लिखते हैं तो आपके सामने हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है, hajcommittee.gov.in। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने जो सबसे पहले तस्वीर आएगी, वेबसाइट आएगी, ये हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट को ये ना समझें कि ये कोई वैसी वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और अब आप फॉर्म ऑनलाइन ही भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आप कॉर्नर में ऊपर देख रहे हैं ये पिलग्रिम लॉगिन हज 2026, ये देखिए आप। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपके ज़िम्मे अगर कोई काम है तो वो है अपना अकाउंट बनाना। जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले अकाउंट कैसे बनाया जाएगा ये आपके सामने ऑप्शन आ गया। तो आपको यहाँ मोबाइल नंबर वगैरह डाल के, अगर आपकी पहले से आईडी बनी हुई है और यहाँ पर एमपिन डाल के आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन आप नए हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पर आएंगे रजिस्टर पर। जब आप रजिस्टर पर आते हैं तो रजिस्टर पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वगैरह जो भी ये मांगेगा वो सब आपको देना है। सबसे पहले आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। बेहतर ये होगा कि आप यहाँ पर हाजी का, जो हाजी हज करने जा रहा है उसका नंबर डालें, जो कवर हेड है। कोशिश ये करें कि जो कवर हेड है यहाँ पर उसी का नंबर डालें, अदरवाइज़ किसी का नंबर ना डालें। उसके नीचे जब आपके सामने ऑप्शन आता है जीमेल का, यहाँ पर कोशिश ये करें कि जीमेल उसी हाजी की डाले जो जा रहा है। अगर वो बड़ा मोबाइल चलाना जानता है, बहुत सारे होते हैं कि जो छोटा मोबाइल जानते हैं, वो ना हो। तो जब आप यहाँ पर मोबाइल डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास सेंड OTP आता है। सेंड OTP पे जाएंगे, आपके पास OTP आएगा, फिलअप करेंगे। उसके बाद फिर आप जाएंगे जीमेल पर, जीमेल डालेंगे। उसके बाद फिर आप नाम देंगे जो आपके पासपोर्ट पर है। यहाँ पर आप सरनेम देंगे। अगर सरनेम आपके पासपोर्ट में नहीं है तो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद एमपिन आप ऐसा भराएं जो आपके याद रहे, ये आपका पासवर्ड रहेगा। ऐसा ना हो कि भाई आपने कोई ऐसा डाल दिया जो आपके याद ना रहे, फिर पासवर्ड में आपको परेशानी हो बताने में या आपको याद रखने में। उसके बाद जब आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आप डालेंगे स्टेट, आप किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, आप किस स्टेट से जा रहे हैं। ये ना हो कि भाई आप किसी स्टेट से जा रहे हैं और चुन लिया आपने कोई और स्टेट। मसलन आप महाराष्ट्र से जा रहे हैं तो आप महाराष्ट्र ही डालेंगे, गुजरात से जा रहे हैं तो गुजरात ही डालेंगे, या अदरवाइज़ आप यूपी वगैरह से जा रहे हैं तो आप वही डालेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आता है डिस्ट्रिक्ट का, आप यहाँ पर डालेंगे कि आप किस ज़िले से जा रहे हैं। जब आप यहाँ से जाते हैं यानी आप कोई ज़िला डालते हैं तो वही आपको डालना रहेगा। और इसमें जब आप ज़िला डाल देंगे तो फिर आपके नीचे एक आता है एप्लीकेशन कैटेगरी। आप किस कैटेगरी की एप्लीकेशन जो है चाहते हैं,
ये नहीं है कि भाई आप किसी भी आप भर रहे हैं जनरल कैटेगरी का और आपकी उम्र ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें 4 कैटेगरी आपके सामने खुल के आएगी। एक आएगी 65 प्लस जिसकी एज है उसकी, एक आएगी लेडीज़ विदाउट महरम अगर उसकी 65 साल से ज़्यादा उम्र है तो, और एक आएगी लेडीज़ विदाउट महरम अगर उसकी 45 साल से कम उम्र है तो। बहुत सारी औरतें जाती हैं कि जिनके साथ उनका महरम नहीं होता है, तो उनके साथ क्या होता है कि 4 औरतों का ग्रुप हज कमेटी ऑफ इंडिया बना देती है और वो चारों औरतें इकट्ठी चलती है और इकट्ठी ही अपना ये काम करती है। फिर उसके बाद अगर आप जनरल में जा रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी चुन लेंगे। ये 12 साल से 64 साल तक के लोग हैं, और बीच में जो कैटेगरी है 45 से 65 साल तक के लोग हैं, और इससे ऊपर वाली 65 प्लस के लोगों के लिए। आप जो भी कैटेगरी चुनेंगे, फिर आप जो है यहाँ पर पर्पज़ चुन लेंगे कि आपका पर्पज़ क्या है, और फिर नीचे ही आपके सामने जो ऑप्शन आ रहा है आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ हज 2026 की गाइडलाइन। जब आप इसको भर लेंगे तो भरने के बाद आपके सामने ही ऑप्शन आता है सबमिट का। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सेंड OTP आएगा, आप इसमें भर लेंगे। तो OTP आने के बाद फ़ौरन आप 2 चीज़ आप याद रखेंगे यहाँ पर। देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप MPIN बिल्कुल ना भूलें। अगर आप MPIN भूल जाते हैं तो आपके लिए परेशानी बन जाएगी। ये बात और है कि आप बाद में उसे रीसेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड, जिसे हम MPIN के नाम से जानते हैं, जैसे ही हम डालेंगे तो ये देखिए ये आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल विद हज 2026। जब आप इसको डालते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने अब आ गया लॉगिन ID। तो आप इसको लॉगिन कैसे करेंगे? लॉगिन में आप सबसे पहले यहाँ मोबाइल डालेंगे, उसके बाद अपना MPIN डालेंगे, फिर ये कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आप इसे जो है यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। और अगर आप MPIN भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग भूल भी जाते हैं, तो यहाँ लॉगिन के ऊपर आप ये देख सकते हैं ये रीसेट MPIN का भी ऑप्शन आया है। अगर आपको ज़रूरत पेश आती है तो आप रीसेट MPIN करेंगे यहाँ से, और आप फिर दोबारा से पिन बना लेंगे, फिर आप लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन होते हैं तो आपके सामने ये पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी। ये कवर हेड डिटेल्स यहाँ से आप भरना शुरू करेंगे कि कितने लोग हैं। अभी हम सैंपल भर के दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक ही बंदे का दिखाएंगे। उसमें जितने भी आप 1 से लेकर 5 तक एक कवर में लोग आ सकते हैं। जो बंदा भी जाएगा उसको आप कवर का मेन हेड बनाएं और उसी का फ़ोन नंबर डालें। सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आता है यहाँ पर शॉर्ट हज का। ये इस साल पहली बार आया है। आज से पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया ने शॉर्ट हज का कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया था, लेकिन ये पहली बार आया है। और ये भी याद रखें कि भाई इसमें ये ना हो, अगर आपने एक बार यस कर लिया तो यस करते ही आपके सामने आ जाएगा कि आपके पास सिर्फ 8 एयरपोर्ट होंगे अगर आप शॉर्ट हज करना चाहते हैं। ये हज उन लोगों के लिए है जो कंपनियों से जिनको छुट्टियां नहीं मिल पाती, या फिर आप किसी अदरवाइज़ जॉब में हैं और वहाँ से आपको बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं मिल पा रही है। तो आप इसमें सब कुछ बताया भी गया है, आप इसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। शॉर्ट हज इज़ एन ऑप्शनल पैकेज विद ए ड्यूरेशन ऑफ अप्रोमैक्स 20 डेज़। ये 20 दिन का तकरीबन हज होने वाला है। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आपका जो ये हज है ये कम दिनों का होगा तो पैसे भी कम लगेंगे। फिर इसमें इंक्लूड्स शॉर्टर स्टे 2-3 डेज़ इन मदीना, यानी ये बता रहा है आपको कि अगर आप 20 दिन का ये शॉर्ट हज वाला पैकेज लेते हैं तो इसमें आपको मदीना में 2 या 3 दिन ही मिलने वाले हैं। पूरी की पूरी इसमें डिटेल्स आ जाएगी, आप इसमें समझ सकते हैं कि इसमें क्या है। लेकिन ये याद रहे कि अगर आपने एक बार शॉर्ट हज वाला चुन लिया तो आप दोबारा इसे नहीं चुन सकते हैं, मतलब नॉर्मल को नहीं चुन सकते। आप शॉर्ट हज वाले को चुने तो सोच समझ कर चुने कि आप 20 दिन वाला हज करने जा रहे हैं या 40 दिन वाला हज करने जा रहे हैं। तो ये तमाम इसमें आप देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन थी। अब उसके बाद आपके पास जो आता है ये आता है एम्ब्रेकेशन प्रेफरेंस जब आता है तो कि आप किस एयरपोर्ट से जा रहे हैं। अगर आप यस चुन लेते हैं तो आपके सामने सिर्फ ये एयरपोर्ट आएंगे। ये देख सकते हैं आप, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, ये सब एयरपोर्ट है जिनसे आप शॉर्ट हज कर सकते हैं। लेकिन हमें नो करना है तो जैसे हम नो करते हैं तो आपके सामने तमाम एयरपोर्ट आ जाते हैं। दिल्ली के अलावा भी जैसे गया, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, ये वगैरह वगैरह सब एयरपोर्ट आपके सामने आ जाएंगे। तो अगर आप शॉर्ट हज चुनते हैं तो शॉर्ट हज में आप सिर्फ 8 एयरपोर्ट चुनेंगे और वो 8 एयरपोर्ट आपके सामने आ जाएंगे, वहीं से आप शॉर्ट हज करने के लिए जा सकते हैं। अब सिलेक्ट में सबसे पहले आप इसमें जो है
इम्प्रेशन प्रेफरेंस में नंबर 1 पे आप कौन से वाला चुनते हैं। आप देख सकते हैं, आप मुंबई से चुनते हैं, दिल्ली से चुनते हैं या अहमदाबाद से चुनते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए, जो एक बार हो जाएगा वो बदला नहीं जाएगा, हज कमेटी उसे कभी नहीं बदलती है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर इमरजेंसी कोई चीज़ हो जाए तो हम उसे कर भी सकते हैं। तो जब हमारे पास जो सबसे करीब एयरपोर्ट पड़ता है, आपके करीब जो भी एयरपोर्ट पड़ता है इनमें से आप चुन सकते हैं। तो जिस एयरपोर्ट को आप टच करोगे उसका पूरा खर्च आ जाएगा कि मुंबई से 2025 में कितना खर्चा था। मुंबई से 3,19,600 रुपये, अहमदाबाद से कितना था, कोची से कितना था, दिल्ली से कितना था, ये पूरी की पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। और ये भी पहली बार हो रहा है, आज से पहले कभी इस तरीके का ऑप्शन नहीं आया था हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, बट ये फर्स्ट टाइम है। बेंगलोर से, चेन्नई से, नागपुर से, लखनऊ से, इंदौर से कितना खर्च आया है किस में, वो तमाम की तमाम इसमें दी गई है। मेरे हिसाब से तो सबसे महंगा गया से आया था। अब जब सबसे पहले आप यहाँ चुनते हैं अपनी मनपसंद का एयरपोर्ट, आपने एग्ज़ाम्पल के तौर पे मुंबई चुन लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे में मुंबई नहीं चुन सकते हैं। इसमें आपको करीब का ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई इमरजेंसी पेश आ जाती है, कोई परेशानी आपके सामने आ जाती है, तो आप उस हज कमेटी, अगर आपका एयरपोर्ट दूसरे वाला भी है और हज कमेटी ने आपका एयरपोर्ट बदल दिया है, तो आपकी उसको ख़बर दे दी जाएगी। जैसे मुंबई के करीब में अहमदाबाद एयरपोर्ट ज़्यादा करीब पड़ता है तो वो बता दिया जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप दोनों में मुंबई भी चुन सकते हैं, या आप दोनों में दिल्ली भी चुन सकते हैं, या आप दोनों में अहमदाबाद भी चुन सकते हैं। जो आपकी मर्ज़ी आप वो चुन सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो चुना है वो सिर्फ़ एक ही रहेगा या दूसरे पे रहेगा। और ये याद रखें, जो एक बार चुना गया है वही रहने वाला है। ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ कि कोई एयरपोर्ट बदला गया हो, लेकिन फिर भी ऑप्शन रहता है। फिर उसके बाद आपके सामने जो ऑप्शन आता है, नीचे आता है स्कैन पासपोर्ट फ्रंट पेज। अब आपने जो पासपोर्ट का फ्रंट पेज था उसको आपने स्कैन करके रखा है, तो उसमें आप जब से सबसे पहले इसे डालेंगे तो 500 KB तक का फ़ोटो होना चाहिए। और फाइल जो होनी चाहिए वो JPG, ये JPEG, PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए, वो PDF में नहीं होनी चाहिए। आप सबसे पहले उसे स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद जब आप उसे यहाँ अपलोड कर देंगे, चूज़ फाइल पर जाके उसे अपलोड करेंगे, यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे। तो पासपोर्ट नंबर डालते ही पूरी डिटेल ये देखिए आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी कि आपका पासपोर्ट में क्या है, कब आपका पासपोर्ट बना था, कब आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, या आपकी DOB वगैरह, इसमें सारी चीज़, पूरा एड्रेस इसमें आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें पूरा एड्रेस ना आए। और पूरी का पूरा जब इसमें सिस्टम आ जाएगा तो आप फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब आप इसमें आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपके सामने जो ऑप्शन आएंगे उन तमाम ऑप्शंस को आपने फिल करना है। और ऑप्शन फिल्स करते समय आप ये ख्याल रखें कि अगर जब यहाँ आप एप्लीकेशन डिटेल डालते हैं तो यहाँ पर अपने फादर का नाम, मदर का नाम, आप शादीशुदा हैं या नहीं है, ये मैरिटल स्टेटस भी आपको डालना है। लास्ट नेम अगर आपका है तो डाल दें, नहीं है तो नहीं। और ये तमाम चीज़ आप इसमें बहुत ध्यानपूर्वक भरें, ऐसा कुछ भी ना हो। आप अपना ब्लड ग्रुप का ख़ास ख्याल रखें, या फिर आप जो इसमें ये आ रहा है कि अकोमोडेशन कैटेगरी, आप कहाँ रहने वाले हैं, अपनी लैंग्वेज का ख़ास ख्याल रखें। सीधी सी बात है, इंडिया के हाजी ज़्यादातर अजीज़िया में रहते हैं, तो आपको अजीज़िया ही चुनना है। या फिर अगर आपको कोई बीमारी है तो आप इस पर भी टिक कर दें, ताकि आगे हज कमेटी को आसानी हो आपको दवाई वगैरह देने में, आपके लिए कोई तकलीफ़, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसका आपने बड़ा ख्याल रखना है। और अगर आपका एड्रेस वही है जो पासपोर्ट वाला है तो आप इसमें यस करेंगे, वरना नो करेंगे। और अगर आपका एड्रेस रहने का, जहाँ पर रह रहे हैं, कुछ और है, वहाँ का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड वगैरह, वोटर ID वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल या बैंक पासबुक, वाटर बिल, गैस कनेक्शन बिल, जो भी आपके पास है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप वही डालें जो पासपोर्ट में। अगर आप कहीं और रहते हैं तो वो एड्रेस डालें, ये गलती बिल्कुल भी ना करें। और फिर यहाँ पर सबसे नीचे आप हाजी का नंबर डालेंगे, व्हाट्सएप नंबर। हाजी का व्हाट्सएप नंबर क्या है, या एड्रेस में अगर हाजी का कोई और एड्रेस है तो वो डालेंगे। फिर नीचे जाएंगे तो आप इसमें डाल देंगे, और फिर हाजी का पिन कोड आप बहुत अच्छे से डालेंगे। कोई भी चीज़ अगर एक भी मिस्टेक हो जाती है तो उसमें आपको परेशानी होगी। जब आप परेशान होंगे तो फिर दोबारा बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद। यहाँ पर मोबाइल नंबर वही डालेंगे, और व्हाट्सएप नंबर भी अगर कोई अदर है तो वो डालेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वही हो। और कोशिश ये करें कि ईमेल ID उसी हाजी की डाले जो जा रहा है, क्योंकि वीज़ा कॉपी जो आती है वो उसी ईमेल ID पे आती है जो ईमेल ID आपने दी होगी।
ऐसा ना आप फॉर्म फिलअप किसी पे करा रहे हो और ईमेल आईडी उसने अपनी डाल दी तो फिर वीज़ा कॉपी उसी के पास आएगी। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो इसमें आपके पास आती है कि आप क्या हैं, आपके कितने पढ़े लिखे हैं, आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या आप खेती का काम करते हैं या आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, ये तमाम चीज़ आपने इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डाल दी है, डालनी ज़रूरी है। और अगर आप इसमें ये जो लिखा है प्राइमरी में अगर आपके सामने ये जो ऑप्शन आता है, यहाँ आप देखते हैं नीचे नॉमिनी डिटेल में आपको एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि नॉमिनी डिटेल अपने उस बंदे की कराए जो आपका बहुत करीबी हो, जैसे आपका भाई हो या आपकी बीवी हो या फिर आपके बच्चे हों या फिर अगर आप जा रहे हैं तो आपके वालिद हों। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, इसमें नॉमिनी डिटेल में अपने किसी दोस्त की नॉमिनी डिटेल डाल देते हैं, उसमें बाद में परेशानी होती है। जैसे आपने देखा कि एक बार वहाँ हादसा हो गया था, तो जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से उन हाजियों को बराबर उनका पैसा लौटाया गया था। तो वो बहुत सी दफ़ा क्या होता है कि अगर कोई हादसा पेश आ जाता है तो इस वजह से आपको किसी और की नहीं डालनी चाहिए। नॉमिनी डिटेल में याद रखें कि आपके घर का बहुत ख़ास और करीबी फ़र्द ही आपके साथ हो, उसी की आप नॉमिनी डिटेल डालें। इस नॉमिनी डिटेल में पूरा का पूरा आप ये भी डालेंगे कि जिसकी आप डाल रहे हैं वो क्या है, आपका भाई है, ब्रदर इन लॉ है, कज़िन सिस्टर है, डॉटर है, फादर इन लॉ है, ग्रैंड मदर है, इसमें पूरे रिश्ते निकल के भी आ जाते हैं। तो इसका ख़ास ख्याल रखें जब आप नॉमिनी डिटेल डालें तो नॉमिनी डिटेल में आप रिश्ते का ख्याल रखें और वो बताएं कि ये मेरा रिश्ते में क्या लगता है। नॉमिनी का पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर डाल दो तो वो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनी की फिर यहाँ आप डालते हैं बैंक अकाउंट डिटेल, हाजी की या नॉमिनी की नहीं आनी, बैंक अकाउंट डिटेल में हाजी की डिटेल आनी है। सबसे पहले नेम अकाउंट होल्डर, जिसके नाम से अकाउंट है उसका नाम क्या है। अगर कोई NRI है यानी दूसरे देश की सिटीज़नशिप उसके पास है, वो उनके लिए अलग एक ऑप्शन रहता है, तो हमें पर्सनल मैसेज करेंगे तो हम उसके बारे में बता देंगे कि उसमें क्या होना है क्या नहीं होना है। फिर इसमें आपके सामने आता है बैंक का नेम क्या है, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक का नेम, नीचे फिर आप अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे। यहाँ पर जब आप बैंक की पूरी डिटेल डाल देंगे तो आप नीचे जाते हैं इसमें कि आप जिसके साथ जा रहे हैं, आप महरम के साथ जा रहे हैं या विदाउट महरम जा रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पे चुन लेना है। तो अगर आप 65 प्लस है और विदाउट महरम है तो ये भी आपको यहाँ बता देना है। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको परेशानी होने वाली है, क्योंकि अगर आप अकेली कोई लेडीज़ जा रही है और उसके साथ महरम नहीं है और वो 65 प्लस भी है तो उसकी खिदमत कौन करेगा। लेकिन एक चीज़ और भी यहाँ ये बता दी जाती है, 18 से 64 साल के बीच में वो लोग दोबारा भी जा सकते हैं अगर उनके साथ जाने वाला कोई हाजी 65 साल से उम्र में बड़ा है। अगर वो कोई उम्र में छोटा होगा तो वो नहीं दोबारा जा पाएगा, लेकिन अगर कोई 65 साल से बड़ा है तो उसकी खिदमत के बदले में जा सकता है बंदा। यहाँ आपसे पूछा जाता है कि आप जो है कुर्बानी हज कमेटी के ज़रिए करेंगे या आप खुद करेंगे। तो मेरी तो आपसे यही जो है रिक्वेस्ट रहेगी या मेरा तो आपसे यही मशवरा रहेगा कि आप इसे 9 कर देंगे, क्योंकि पहले जो आया था हज कमेटी से ख़र्च आया था तकरीबन 16,000 का और वैसे आया था तकरीबन 12,000 का ख़र्च हज 2025 में। तो वो तो आपकी मर्ज़ी, आप यस चुनेंगे या नो चुनेंगे, वो जैसा भी आपको बेहतर लगे आप वैसा करें। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने जो आती है ऑप्शन जोफ़ा मीक़ात, ये ओनली शिया पिलग्रिमेज के लिए है, यानी जो शिया लोग जाते हैं, शिया हज़रात, ये मीक़ात उनके लिए है, ये आम लोगों के लिए नहीं है। अगर आप NRI है तो यहाँ पर आप जब सिलेक्ट करेंगे तो आप इसमें यस कर देंगे अगर आपके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता है, अगर नहीं है तो आप उसे नो कर देंगे। ये हज कमेटी ऑफ इंडिया का पहली बार बहुत सारे चेंजिंग हुए हैं, इनका आपको ख़ास ख्याल रखना है। और इसमें फिर ये ऑप्शन आप देख सकते हैं कि अगर आपको खाना लेना है, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पहली बार खाने का मशवरा मांगा है तो आप यस करेंगे वरना नो कर देंगे, क्योंकि अगर आप यस करते हैं तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ये विचार करेगी कि कितने लोगों ने यस किया है, कितने लोगों के खाने का इंतज़ाम करना है। उसके पैसे अगर आपसे लिए जाएंगे तो वो बाद की बात है कितने लिए जाने हैं, लेकिन अगर आप इसे यस करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हाजियों को वहाँ बहुत परेशानी होती है खाना बनाने में या खाना तलाश करने में। और अगर ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे हाजी इसे यस कर देते हैं तो आने वाले टाइम में ये होगा कि हाजियों को हर साल खाना मिला करेगा। और हज कमेटी इस चीज़ पर विचार कर रही है कि हर स्टेट की हज कमेटी को ज़िम्मेदारी दी जाए कि वो अपने स्टेट के लोगों को खाना दे, क्योंकि हमारे इंडिया में ये होता है कि भाई हर स्टेट में
अलग अलग जायके होते हैं, लोग अलग अलग तरह के खाने खाते हैं। जैसे बिहार के लोग अलग खाते हैं, बंगाल के अलग खाते हैं, गुजरात के अलग, यूपी के अलग, सबके अपने अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो फिर जब आप यहाँ पर करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें सबसे पहले ये ऑप्शन आता है कि आप कितने लोग हैं। यहाँ पर जैसे आप देखते हैं तो आप सिर्फ, अभी हम सिंपल भर रहे हैं तो एक ही बंदे का नाम यहाँ आना है, दूसरे किसी बंदे का नाम नहीं आएगा। फिर यहाँ आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो वो डालनी है जिसका वाइट बैकग्राउंड हो। विदाउट वाइट बैकग्राउंड के आप फ़ोटो ना डालें। पासपोर्ट की फ़र्स्ट पेज की फ़ोटोकॉपी आप यहाँ अपलोड करेंगे। यहाँ पर फ़ोटोग्राफ का साइज़ भी दिया गया है कि उसकी जो है साइज़ कितना होना चाहिए और फ़ोटोग्राफ कैसा होना चाहिए। पासपोर्ट का लास्ट पेज, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह जो भी आप देते हैं, और अपनी उसकी कॉपी, कैंसिल चेक वगैरह जो भी आप इसमें लगाते हैं, जो जो ऑप्शन आपसे मांगता है वो तमाम आपको देने पड़ेंगे। हमने पहले वीडियो में बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहने वाले हैं। फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ब्लड ग्रुप, बैंक की कॉपी, कैंसिल चेक वगैरह, और आपका जो है नॉमिनी डिटेल, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। हाजी के लिए तो पासपोर्ट की कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की कॉपी और उसकी जो है चेक बुक। जब आप यहाँ पर इसे फाइनल सबमिट करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आता है कि आप इस चीज़ से संतुष्ट हैं, आर यू श्योर, तो आपको यहाँ ओके करना है। जब आप इसे एक बार ओके कर देंगे तो जिस स्टेट से भी आप फॉर्म भर रहे हैं वो पूरे की पूरी जो है आपकी हज कमेटी को चली जाएगी। अब आपका ग्रुप आईडी नंबर आ गया है। अब जो है कुछ दिनों के बाद जब तमाम काम हो जाएंगे वो आप तक पहुंच जाएगा। इसमें पूरा एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि किसके नाम से है, क्या नहीं है, क्या है, ये पूरा का पूरा आ गया है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो हज कमेटी को आपकी इन्फॉर्मेशन गई है ये कुछ दिनों के बाद आपके पास वापस आने वाली है। तो अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ है तो सबमिट करने से पहले आप एक बार देख लेंगे, उसे प्रीव्यू कर लेंगे। आप बिल्कुल भी सबमिट ना करें उससे पहले। खैर, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। और इसमें एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि इंक्वायरी रिसिप्ट आप यहाँ से अपनी डाउनलोड कर लें, और ताकि आपके याद रहे, वरना अपनी ग्रुप आईडी अपनी आप लिख लेंगे। जैसे ही आप वहाँ पर अपना फ़ोन नंबर वगैरह डालेंगे तो ये पूरा का पूरा आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो ये पूरी मेहनत से एक वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, उन लोगों को जो हज 2026 का इरादा रखते हैं। तो आपने ये पूरा वीडियो देख लिया। इस पूरे वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर किसी को अल्लाह ने हिम्मत दी है तो वो ज्वाइन ज़रूर कर लें। अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है कि आप लोग हमारा साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये तमाम वीडियोस बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचाई जाती हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, ख़ासकर उन लोगों को जो हज 2026 में जाने का इरादा रखते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं फिर अपनी अगली नई वीडियो में।